हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो 5 बजे से उठकर मेरे काम शुरू हो जाते हैं और बाकी थोड़ी बहुत काम करके अब मैं एमी के लिए आलू छील रही हूँ, क्योंकि आलू मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ और फिर आलू छील कर एमी को देती हूँ, क्योंकि वो ऊपर से छत से आवाज़ें देने लगती है। अजीब तरीके से आवाज़ देती है जिससे हम समझ जाते हैं इसे भूख लगी है। तो बस ये आलू उसको दे रही हूँ मैं और फिर अपने लिए करूँगी गर्म पानी। तो सुबह सुबह मेरा ये रूटीन रहता है कि सबसे पहले मैं अपने छोटे मोटे काम करके और फिर एमी को आलू देकर और फिर मैं अपना गर्म पानी करती हूँ। तो मैं अब अपने लिए गर्म पानी करूँगी और फिर थोड़ी देर 5 मिनट मेरा रेस्ट हो जाता है। इस बहाने जब मैं गर्म पानी लेती हूँ तो इस बहाने रेस्ट हो जाता है। रात को जो मिट्टी वगैरह आती है उसको मैं पोंछ देती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि किचन रात को हम साफ़ करके तो सोते हैं, लेकिन जो रात भर मिट्टी वगैरह धूल वगैरह आती है या कॉकरोच हैं और हैं, तो उसकी गंदगी मैं सब साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद ही मैं गर्म पानी लेकर 5 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट मिल जाता है इन सभी कामों से। तो मैं अब ये ले रही हूँ गर्म पानी। घर मेरा साफ़ हो चुका है सारा और ऊपर से बेटा बहू भी आने वाले हैं नहा धोकर। तो ये देखिए घर की पूरी सफाई होगी। आज बृहस्पतिवार है इसलिए पोछा नहीं लगाया, केवल झाड़ू लगाई है। और अब बस बहू बेटे आ गए और चाय भी बन गई है। तो ये चाय बन गई। अब एक बार हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद दूसरे काम शुरू करेंगे। इतनी देर में मैं लेट भी ली, थोड़ी सी 5 मिनट में लेट भी जाती हूँ और चाय बनती है इतनी देर में। तो ये 9 बजे का टाइम है। हमने कथा वगैरह जल्दी कर ली थी। आज सत्यनारायण जी की कथा की थी, पूर्णिमा है इसलिए। एमी को छाछ दे दी थी और आलू मैंने पहले ही उबाल दिए थे। तो आलू बहू बना रही है, छाछ बना रही है। छाछ में नमक मिलाया है बस। और हम कथा वथा सब कर चुके हैं। तो आज खाना नहीं बनाना है, बस हम थोड़ा सा नाश्ता लेंगे, उबले हुए आलू लेंगे और बाद में हम सावक वगैरह बना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों। आपके अच्छे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सजेस्ट भी करती हैं, कोई बात मुझे मालूम नहीं होती तो वो भी बताती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और एक सुमिता चाहर जी हैं, उनके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, उनका मैं धन्यवाद कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती हूँ थैंक्स, लेकिन अगर कभी भूल जाऊं या ना कर पाऊं, भूलती तो नहीं हूँ लेकिन ना कर पाऊं टाइम की कमी की वजह से, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। मैं आप सबका धन्यवाद वीडियो के जरिए कर रही हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। कई बार सोचती हूँ छोड़ दूं, वीडियो बनाना छोड़ दूं, व्यू मुझे कम लग रहे हैं हिसाब से, तो इच्छा होती है कि करूँ ही नहीं, वीडियो नहीं बनाऊं। लेकिन जब आपके एकदम कमेंट्स अच्छे आ जाते हैं तो फिर मन कर जाता है कि वीडियो बना ही देते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो तो अच्छे कमेंट्स ही कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो आपका एक बार फिर धन्यवाद करूंगी सबका। आप मेरी फैमिली हैं और आपके बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए मैं हर रात सोच लेती हूँ कि कल मुझे कौन सी वीडियो बनानी है। तो आज खास वीडियो मैंने कुछ नहीं बनाया, जैसे डेली काम करती हूँ वैसे ही है। काम रोज ही होता है, वही खाना बनाना है, वही सफाई करनी है, वही कपड़े धोने हैं, वही बर्तन करने हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला और कल भी निकाला था। बहुत सारा काम करने के बाद भी मैंने अपने लिए टाइम निकाला था। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी इस बारे में बात करूं कि हर लेडीज को कुछ न कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, अपने सौंदर्य के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि वो काम में इतनी मग्न हो जाती है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती अपनी सुंदरता का। तो अपनी सुंदरता का ध्यान दीजिए। खूबसूरत होते हैं हम, उसके बाद भी हमें ध्यान तो देना ही पड़ेगा अपनी खूबसूरती पे, अपने बालों पे, अपने चेहरे की स्किन पे, अपने हाथों की स्किन पे। तो इन सब के लिए जरूरी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट लाएं हम बाजार से। हम अपने घर में जो घरेलू प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, हमारी किचन में ही मिलते हैं हमें। और बहुत से बिल्कुल कम
चीजों में ही हम खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपने लिए चाहे आप 10 मिनट निकालिए। तो कल मेरे को बहुत ज्यादा काम थे और मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे मेहंदी लगानी थी बालों में, तो मैंने देखी मेहंदी लगाई और आज बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मेहंदी लगाई मैंने रात को 10:30 बजे, क्योंकि मैं नहाकर सोती हूँ रात को। तो फिर आज बृहस्पतिवार था, तो मैंने सोचा कि अब बृहस्पतिवार को तो सिर धुलेगा नहीं। बुधवार को मैं धो चुकी थी सिर, तो सिर धो के बाल धो के मतलब उसके बाद ही मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी में बिल्कुल जो एक पैकेट आता है वो ही उसी यूज करती हूँ। उसमें ही मैं कई चीजें मिला लेती हूँ, जैसे चाय की पत्ती का पानी मिला लेती हूँ, आंवला पाउडर मिला लेती हूँ, मेथी दाने का पानी मिला लेती हूँ। ऐसे करके 2-3 चीजें उबाल कर और मैं उनको काला जीरी है उन चीजों के पानी को मिला के और फिर मेथी लगाती हूँ। तो आंवला पाउडर मेरे पास पड़ा है काफी टाइम से, उसको मिलाकर मैंने अपनी दूसरी जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने आंवला पाउडर का पेस्ट बनाना बताया। आप जरूर देखिएगा उसे, उस वीडियो को और उस चैनल को जरूर देखिएगा। मेरा दूसरा चैनल है, अभी मैं उसके लिए कम काम कर पा रही हूँ क्योंकि बीच में बेटी आ गई थी, आपको पता है। तो मैंने उस चैनल के लिए कोई वीडियो बनाई नहीं, लेकिन जो 2-4 वीडियो मैंने बना रखी है वो जरूर देखिएगा आप लोग। तो मैं कह रही थी कि अपने लिए जरूर टाइम निकालिए। तो मैंने कल रात को 10:30 बजे मेहंदी बालों में लगाई और 11 बजे मैं नहाई, क्योंकि मैं नहाकर सोती हूँ। तो फिर 11 बजे मैंने सिर धोया, क्योंकि अगले दिन बृहस्पतिवार था। तो बृहस्पतिवार होने की वजह से मैंने सोचा कल से मेरे बाल मतलब धुलेंगे नहीं। तो मैंने रात को आधे घंटे बस अपने लिए आधा घंटा निकाला। मैंने इतनी थकने के बाद भी मैंने आधा घंटा निकाला और थोड़ी सी अपनी जो चेहरे की स्किन है इसको भी साफ किया। पहले कभी किया करती थी, तो इसमें भी मैंने खास कुछ नहीं लगाया। दूध रखा था फ्रिज में, दूध लिया एक कटोरी में, उसमें कॉटन डुबोई और अपने चेहरे को 3-4 बार कॉटन से दूध लगा के साफ कर लिया। तो चेहरे की स्किन भी थोड़ी साफ होगी, काफी दिनों से कर नहीं पाई थी। तो जब भी आपको थोड़ा चेहरा साफ करना हो, जब भी नहीं रोज करें, रोज थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, रात को ही निकाल लें। मैं तो जवानी में भी रात को ही निकालती थी टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती थी तो मैं काम करती थी। तो हम 5 तो भाई बहन ही थे, तो हमारे घर में काम खूब था। ससुराल आई तो ससुराल में भी 7-8 जनों का काम था। तो फिर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। तो मैं रात को अपनी स्किन केयर करती थी, और स्किन केयर में केवल मैं दूध से साफ करती थी चेहरे को, और उसके बाद बेसन और थोड़ा सा दूध मिला के पीठी कर लेती थी। तो वही आज भी करती हूँ जब भी मुझे, अब तो कहीं जाना नहीं होता है, जब कहीं शादी ब्याह में जाना होता था तो 7-8 दिन पहले शुरू कर देती थी अपने चेहरे में मैं बेसन और जो दूध होता है वो मिला के लगा लेती थी। कभी दही भी लगा सकते हैं हम। तो मैं कह रही थी कि अपने लिए टाइम निकालिए, और फिर जैसे हमें अपने बालों की केयर करनी है तो बालों के लिए टाइम निकालिए थोड़ा सा ही। जैसे सिक्काकाई और ये जो आंवला वगैरह होता है, इसका एक आजकल तो मतलब ये आते हैं शैम्पू वगैरह। मैं तो जब जवानी में लगाया करती थी तो उबाल के लगाती थी। आंवला शिकाकाई वगैरह मोटे मोटे उनके मतलब पीस मिलते थे, तो उनको उबाल के और फिर बालों में लगाती थी। तो मेरे बाल बहुत काले थे और बहुत लंबे भी थे, अब तो घने भी बहुत थे कि ऐसा जो ये है वो ऐसे 4 बन सकते थे, इतना मतलब मोटे बाल थे। तो अभी भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, थोड़ा सा ही चूक होती है तो मेरे बाल टूटने लगते हैं। तो एक तो बालों में आप जब भी धोएं, मान लो सुबह आपको धोना है तो रात को आप जो भी तेल लगाती हैं वो तेल लगा लें और खूब मालिश करें। हमारी दादी नानियां जब हमारी डिलीवरी वगैरह होती थी, डिलीवरी वगैरह, तो उसमें घी की मालिश किया करती थी। तो उन दिनों बाल काफी बड़े हो जाया करते थे। कहते हैं कि बाल झड़ने लगते हैं या कच्चा हो जाता है माथा, और ऐसे कहते थे ना। तो फिर उसमें वो लोग घी की मालिश करती थी। तो घी की तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम तेल की मालिश करें, नारियल के तेल की मालिश बालों में करें और सुबह धुलें उनको, तो हमारी जड़ों में तेल भी पहुंच जाएगा और बाल थोड़े मजबूत हो जाएंगे। अगर रूसी है बालों में तो रूसी
के लिए आप नींबू का रस मिला लें गिरी के तेल में, नारियल के तेल में, उसको लगाएं तो उससे भी आपकी रूसी मिट जाती है। या फिर आप एलोवेरा का तेल भी बना सकते हैं। एलोवेरा को ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती हैं तो छोटे छोटे काट के आप उसको तेल में उबाल लें। जो भी तो तेल आप यूज करती हैं बालों के लिए उसमें उबाल लें और उसको छान कर फिर रख लें। और उसे हफ्ते में जितनी बार आप सिर धोती हैं उससे पहले लगा लें, रात को लगा लें और रात भर लगा रहने तो आपके बाल काफी अच्छे रहेंगे। स्किन के लिए मैंने आपको बताया कि केवल दूध से ही आप स्किन को साफ कर सकते हैं। कच्चा दूध है तो कच्चे दूध से साफ कर सकती हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो फ्रिज में जो रखा हुआ दूध होता है उससे भी साफ कर सकती हैं। कई बार हम लोग थोड़े से दूध में इतना सा नमक मिला लेते, 2 चम्मच दूध में इतना सा नमक मिला के, और उससे भी फिर आप चेहरे को साफ कर सकती है। हाथों से ही लगा लें उसको, एक झाग सी बन जाती है उससे। जब हम चेहरे को साफ करते तो जो हमारी डेड स्किन है वो निकल जाती है उससे। तो ये भी कर सकती हैं आप। तो इस तरह से आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। रात के वक्त करने, दिन में टाइम नहीं मिलता है तो। अच्छा, जब आप कोई साड़ी वाड़ी पहनना चाहें, जैसे अब तो जाना आना नहीं होता है, तो अगर आपका कद हाइट मतलब अगर अच्छी है तो आप वाली साड़ी भी पहन सकती हैं। आप सब तरह की साड़ी पहन सकती हैं। और यदि आप कद में कम है, हाइट आपकी कम है, तो आप फिर आड़ी धारी की साड़ी तो कभी भी ना पहने। पतली साड़ियां पहने, शिफॉन वगैरह की साड़ियां पहने, ऑर्गेन्जा वगैरह की साड़ियां ना पहने, क्योंकि इस साड़ी से हम ज्यादा मोटे भी लगते हैं और हमारी हाइट भी कम लगने लगती है। अगर हाइट कम है तो आप ऐसी साड़ियां ना पहने, शिफॉन की साड़ियां पहने, पतले कपड़े की साड़ियां पहने और छोटे बॉर्डर की साड़ी पहने। बॉर्डर बड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग हाइट कम होते सते भी इतने बड़े बॉर्डर की साड़ी पहन लेती है तो वो बॉर्डर तो आधा आपके यहाँ तक ही आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है हाइट कम है। इसलिए हाइट कम है तो बिल्कुल छोटे बॉर्डर की साड़ी पहने। 2 रंग की साड़ियां न पहने। अगर हाइट कम है आपकी तो एक ही रंग की साड़ी पहने। ब्लाउज भी बिल्कुल सी कलर का पहने। अपना जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ऊंचा बनाए, जिससे आप थोड़ी सी लंबी दिखे। बैग भी आप है जो पर्स वगैरह होता है वो बिल्कुल लंबा न ले, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं जचेगा हाइट कम है। इसलिए जिनकी भी हाइट कम है उन्हें छोटा पर्स लेना चाहिए। साड़ियां पतली पहननी चाहिए, कम बॉर्डर की पहननी चाहिए, लंबी धारियों की साड़ी पहननी चाहिए। आड़ी धारी ना पहने। यदि आप सूट पहनते हैं तो सूट भी आड़ी धारी के ना पहने। तो मैं ये कहूंगी कि इस तरह की साड़ियां ही चूज करें जो आपके बिल्कुल जचे। मतलब साड़ी कद के अनुसार साड़ियों को चयन करें पहनने के लिए। मेकअप भी ऐसा करें जो हाइट के अनुसार ही मेकअप करें। बालों को कैसे बनाना है, या ज्यादा अगर लंबे हैं तो आपकी हाइट अच्छी है तो थोड़े से तो लंबे बाल ही अच्छे लगेंगे। छोटे बाल अच्छे नहीं लगते लंबी हाइट में। ऐसा होता है कि नाखून नहीं बढ़ते हैं। मेरे भी जवानी में नहीं बढ़ते थे, मुझे बहुत शौक था, मैं अभी भी बढ़ा के रखती हूँ। तो फिर क्या होता था कि उस टाइम बढ़ते ही नहीं थे। कोई कहता ज्यादा काम करने से नहीं बढ़ते हैं, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। लेकिन मैंने अब जब समझा कि उस टाइम जब थोड़े से भी बढ़ते थे तो मैं इनकी ये जो साइड है ना उनको गोलाई दे देती थी, तो शायद इस वजह से नहीं बढ़ते थे। अब मुझे ऐसी बात समझ में आई। तो इनकी जो ये साइड है वो एक बार ना काटें, एक बार बढ़ने दें अपने। और इनमें कहते हैं नींबू का रस लगा लें तो आपके नाखून बढ़ेंगे और इन्हें फिर बढ़ने दें। उसके बाद इनमें गोलाई दें आप। तो अब तो मैं इनको बढ़ने देती हूँ और अब काफी बढ़ते भी हैं। पता नहीं क्या हो गया कि बढ़ने लगे। रात को जरूर नहाएं आप। गर्मियों के टाइम में जरूर नहा धो के फिर बेड पे जाएं। कपड़ों को साफ रखें, बदबू ना आए आपके कपड़ों में। एक दिन भर के कपड़े जब हम पहने रहते हैं, किचन में भी काम करते हैं, पूरे गीले हो जाते हैं और भी कोई काम करते हैं, तो आप एक बार नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। थोड़ा सा काम ही तो ज्यादा करना पड़ेगा आपको। कपड़े ही तो धोने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कपड़े धोने पड़ते हैं, इसलिए हम तो नहीं नहाते दोबारा। तो इसमें क्या हो गया, कपड़े ही तो धोने हैं आपको। आप साफ सुथरी तो रहेंगी। सभी कामों की बदबू हमारे हाथों में हो जाती है। बर्तन की बदबू बहुत गंदी हो जाती है हाथों में, तो इन्हें साफ रखिए। साबुन से हाथ या जो भी आप
यूज करते हैं उससे जरूर हाथ धोएं। हाथों में बर्तन की बदबू बहुत बुरी आती है, तो आप बर्तन साफ करके साबुन से हाथ धोइए, रात को ब्रश करिए, अपने पर पूरा ध्यान रखिए। सुबह तो हम ब्रश करते ही हैं, खाना खाने के बाद भी एक बार करना चाहिए। रात को जरूर ब्रश करके सोइए, चेहरे में बुरी आती है। किसी भी सुपारी वगैरह को खाती हैं आप, कोई भी अगर आदत है आपकी, तो फिर उसकी बदबू बहुत होती है। अपने जो मुंह होता है उसमें बदबू हो जाती है, तो उसे आप एक बार साफ करके फिर सोइए। रात को वैसे भी पेस्ट करके सोना चाहिए। तो अपने काम करके गृहिणी को एक बार नहा लेना चाहिए। तो मेरी बेटियों की भी वही आदत है, मेरी भी वही, और मेरी मम्मी की भी वही आदत थी। तो हम लोग तो नहाते ज्यादा हैं। आप नहाए नहीं तो कम से कम कपड़े तो बदल लें, क्योंकि दिन भर के पहने हुए कपड़े बहुत गंदे हो जाते। 10 मिनट आपको चाहिए। आप कोई भी काम अपने जो करती हैं उनको थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, या फिर अपने काम का मैनेजमेंट कर लीजिए कि किस दिन आपको क्या काम करना है, किस दिन क्या करना है। जैसे मैंने अपने 7 दिनों के कामों को बांट रखा है, तो मुझे बहुत सा टाइम मिल जाता है। और एक मैं जल्दी उठती हूँ, तो जल्दी उठिए और सारे काम कर लीजिए। और अपने आप को टाइम जरूर दीजिए, चाहे दोपहर में दें, चाहे आपके बच्चे सोएं तब दें, चाहे आप रात को दें। आप अपने आप को 10 मिनट जरूर दें और अपना पूरा ख्याल रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आएगी आपके पास मेरी वीडियोज की। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो वीडियो देखें और बताएं कि कोई सजेस्ट करें आप भी कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू दोस्तों।